ओएनजीसी स्टॉक में शेयर का प्राइस का टारगेट बताने वाला हूँ। इस चार्ट में देखो आप, वीकली कैंडल ये मैंने निकाल के रखा है, ये ओएनजीसी का है। वैसे ये वीकली कैंडल में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर मेरे को दिखाई दे रहा है। ये आपका वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके इस स्टॉक को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर हो गया, फिर ये दोबारा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर, दो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर मेरे को शो दिख रहा है। अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो इसको वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि ये डिविडेंड स्टॉक है। ये पर 3 महीने के बाद या तो साल में 2 बार तो डिविडेंड देता है, 7, 8, 10% तक भी डिविडेंड देता है। ये इसका ब्रेकआउट लाइन है, इस ब्रेकआउट पे आके खड़ा है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, मैं ये नहीं कर रहा कि एकदम से भागेगा। कंसोलिडेशन करके फिर ये भाग सकता है। ये देखो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर है और यहाँ से ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और 220 का फर्स्ट टारगेट मेरे को दिखाई दे रहा है अगर शॉर्ट टर्म के लिए। इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1 डे का कैंडल में भी मैं बता रहा हूँ, कप विथ हैंडल दिखाई दे रहा है। ये देखो ये कप हो गया, इसका कप का हैंडल हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस मान लो आप, ये रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर इसने ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको वॉच लिस्ट में बना के रखो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी खेलोगे ना, 30 रुपये का यहाँ से मोमेंट है, 200 का, 220, 210 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको बाय करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था ये चार्ट पे जो दिख रहा था वो मैंने आपको शो कर दिया है। मंथली कैंडल में सबसे मस्त मुझे लग रहा है इस कैंडल, यहाँ से मेरे को पोटेंशियल ऐसे लग रहा है 120 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। हो सके 1 साल का अंदर ही आ जाए। आपको ऐसा लगता है ना, ये मेरा चैनल है ना, इसका पीछे का जो मैंने मेरा स्टॉक है ना, इसको आप चेक कर सकते हो। कोई भी स्टॉक चेक कर लो आप। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया और ग्रीन पैनल हो गए, उसका बाद बहुत कुछ स्टॉक है, आप चेक कर सकते हैं आपको देखना है तो। ये ओएनजीसी में मेरे को टारगेट दिखाई दे रहा है सीधा सीधा 300 रुपये का। ये 1 साल से लेके 3 साल का बीच के लिए, 1 साल से लेके 3 साल का बीच के 1 महीना का कैंडल के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ, और 1 वीक का कैंडल पे भी मैं देख रहा हूँ। ये नॉर्मल, ये देखो रेक्टेंगल में ये कामकाज कर रहा है, काफ़ी दिन हो गया इसको रेक्टेंगल में। कब से 2005 जुलाई से लेके 2023 जुलाई आ गया, यहाँ से लेके वहाँ तक ये रेक्टेंगल में काम कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट दे देगा ना, ये 300 पे जाके थोड़ा रुकेगा, ये तो ये 220 का है, ऐसे ये 300 रुपये है। ये देखो ये 300 रुपये में यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ से अगर मूव करता है सीधा मेरा जो कैलकुलेटर का हिसाब से 650 600 तक टारगेट दिखाई दे सकता है। 3 साल का अंडर अंडर मेरे को इसका टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये मैं जो बता रहा हूँ आपको जो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी एनालिसिस से फिर आप बात कर सकते हैं, आप खुद का एनालिसिस से भी आप बात कर सकते हैं। और मेरा को ये प्योरली शो कर रहा है फर्स्ट टारगेट 1 से लेके 3 साल का बीच में 320 फर्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। और सेकेंड टारगेट मुझे ये वीकली कैंडल में भी मेरे को दिखाई दे रहा है 650, 3 से लेके 6 साल का बीच में। तो आपका ऊपर निर्भर करता है, आप इसको खरीदते हो नहीं खरीदते हो, आप वॉच लिस्ट में इसको लगा के रख सकते हैं। एसबीआई वगैरह देखो कहाँ से कहाँ भाग गए। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 220 का है और सेकंड टारगेट का 300 रुपये का आसपास इर्द गिर्द, ये 320 भी मान लो आप, 320 का आसपास भी ये टारगेट दिखा सकता है 3 से 6 महीने के बीच, या तो 3 से लेके 1 साल का अंदर अंदर। एसएल क्या होगा शॉर्ट टर्म का, 150 रुपये का एसएल होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूंगा। लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होगा आपका 120, 120 का आसपास इसका स्टॉप लॉस लगेगा।
तो आपका ऊपर डिपेंड करता है करना है नहीं करना। अगर अच्छा लगता तो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय